गण एवं मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को सुप्रभात। मैं श्वेता सुमन, कक्षा 9वीं की छात्रा, उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष सुब्रमण्यम भारती, एक महान कवि की जयंती पर उनका जीवन परिचय देने के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार है। सुब्रमण्यम भारती को महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। भारती तमिल भाषा में सृजन करने वाले भारत के महान कवियों में से एक थे। इनकी देश प्रेम की कविताएं इतनी उत्कृष्ट है कि इनका उपनाम भारती पड़ गया। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर को तमिलनाडु के इट्टीपुरम नामक ग्राम में हुआ था। भारती जब केवल 5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया। इसके पश्चात शीघ्र ही पिता का भी निधन हो गया। 11 वर्ष की आयु में उन्हें एक कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। वे अपनी बाल अवस्था में अपनी बुआ के पास वाराणसी चले गए। वाराणसी में उनका परिचय अध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ। यहाँ उन्होंने संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। महाकवि सुब्रमण्यम भारती स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। यह उनकी देशभक्ति की रचनाओं का ही प्रभाव था कि दक्षिण भारत में जनसाधारण आजादी की लड़ाई में कूद पड़ने को प्रेरित हुए। भारती ऐसे महान कवि थे जिनकी पकड़ हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि कई भाषाओं पर थी। तमिल उनके लिए सबसे प्रिय और मीठी भाषा थी। भारती का गद्य और पद्य दोनों पर ही समान अधिकार था। सुब्रमण्यम भारती की पत्रकारिता के क्षेत्र में अत्यधिक रुचि रही। वे अनेक समाचार पत्रों के प्रकाशन और संपादन से जुड़े हुए थे, जिनमें तमिल दैनिक स्वदेशी मित्रम, तमिल साप्ताहिक इंडियन और अंग्रेजी साप्ताहिक बाल भारतम सम्मिलित हैं। उन्होंने अपने समाचार पत्रों में व्यंग्यात्मक राजनीतिक कार्टून प्रकाशित करना आरंभ किए। दक्षिण के इस सुप्रसिद्ध कवि की प्रारंभिक कविताओं में तमिल राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, किंतु स्वामी विवेकानंद के प्रभाव में आने के पश्चात उनके जीवन के उत्तरार्ध में लिखी कविताएं भारतीय से प्रभावित है। इनमें राष्ट्रवाद का गुणगान है। वे अपनी